इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल्स। हम जानेंगे कि कोई फर्म अपने पार्टनर्स के कैपिटल पर इंटरेस्ट क्यों देती है, कब देती है और इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट है डिस्कशन का, व्हाई इंटरेस्ट इज प्रोवाइडेड ऑन पार्टनर्स कैपिटल्स। यहां पे आपको कुछ रीजंस बताने पड़ेंगे, जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा और इस पर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पहले की तरह एज यूजुअल हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेकर के चलेंगे और अपने रीजन को जस्टिफाई करेंगे कि पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर्स को उनके कैपिटल पर इंटरेस्ट क्यों देती है। स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके सामने स्क्रीन पर है concepts of interest on capitals, why it should be provided। इसके रीजंस हम बताएंगे। तो रीजंस के लिए हमने क्या किया, हाइपोथेटिकल सिचुएशन लिया है। फर्स्ट सिचुएशन है आपके सामने, पार्टनर्स कैपिटल्स आर नॉट सेम एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल। सेकेंड, पार्टनर्स कैपिटल्स आर नॉट सेम एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट इक्वल। फ्रेंड्स यह दो सिचुएशन हो गए। एक तीसरा सिचुएशन होगा, कैपिटल इंक्रीजेस द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द फर्म। बारी बारी से हम इसे समझेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास में हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि पार्टनर्स के कैपिटल सेम नहीं है बट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सेम है। एक बात आप जान लें कि फर्म पार्टनर्स को प्रॉफिट शेयर जो करती है वह प्री डिसाइडेड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करती है और यह हो सकता है इक्वल भी हो सकता है और इक्वल नहीं भी हो सकता है। फ्रेंड्स अगर पार्टनर्स के कैपिटल सेम नहीं हैं और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है तो क्या होगा, जो पार्टनर ज्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है फर्म में उसे प्रॉफिट तो इक्वल मिल जाएगा, बट जब वह कंपेयर करेगा कि उसने फर्म में जो इन्वेस्टमेंट किया उस पर उसे रिटर्न क्या मिला है तो उस समय उसे काफी डिसअपॉइंटमेंट होगा और उस डिसअपॉइंटमेंट को रिमूव करने के लिए ही इंटरेस्ट का कंसेप्ट लाया गया। इंटरेस्ट मिलने से पार्टनर्स को मोटिवेशन मिलेगा और पार्टनर्स ज्यादा से ज्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे बिजनेस में। फ्रेंड्स फर्स्ट पॉइंट हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं, जब पार्टनर्स के कैपिटल सेम नहीं है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। सपोज कीजिए कि आप मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई मिल करके एक फर्म स्टैब्लिश करते हैं। आपका कंट्रीब्यूशन कैपिटल के रूप में 5 लाख है और मिस्टर वाई का ₹2 लाख। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है और आपकी फर्म ड्यूरिंग द ईयर अर्न करती है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ₹20,000। अब आप दोनों को इक्वल प्रॉफिट शेयर मिलेगा। दैट इज मिस्टर एक्स आपको 10,000 रुपीज मिल रहा है और मिस्टर वाई को भी 10,000 रुपीज मिल रहा है। अब विचार करते हैं कि मिस्टर एक्स ने 5 लाख इन्वेस्ट किया तो उसे 10,000 रुपीज मिला और मिस्टर वाई ने 2 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया तो उसे 10,000 मिला। तो क्या मिस्टर एक्स को बेनिफिट हुआ इन कंपैरिजन ऑफ मिस्टर वाई? बिल्कुल नहीं हुआ। इसी सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए मिस्टर एक्स डिमोटिवेट न हो जाए या उसके जैसे और पार्टनर्स जिन्होंने फर्म में कैपिटल्स अन्य पार्टनर के अगेंस्ट ज्यादा कर रखा हुआ है, फर्म पार्टनर्स के कैपिटल पर इंटरेस्ट पे करती है। फ्रेंड्स इसे हम समझते हैं, आपके स्क्रीन पर है। फर्स्ट सिचुएशन, पार्टनर्स कैपिटल्स आर नॉट सेम, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल। मिस्टर एक्स
ने कंट्रीब्यूट किया ₹5 लाख, मिस्टर वाई ने 2 लाख। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ₹20,000 है। मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई का शेयर क्या हो जाएगा 10,000। फ्रेंड्स, यहां तक अगर लेमैन की तरह सोचें तो लगता है क्या कि ठीक तो बराबर बराबर प्रॉफिट मिल गया, बात खत्म हो गई। बट एज अ बिजनेसमैन की तरह सोचें तो मिस्टर एक्स कहेगा कि मैंने 5 लाख इन्वेस्ट किया तो मुझे 10,000 मिला। मिस्टर वाई ने 2 लाख रुपीस इन्वेस्ट किया तो उसे 10,000 मिला, मुझे तो नुकसान हो गया। तो इस नुकसान की भरपाई करेगा कौन? फर्म करेगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यह जानते हैं कि मिस्टर एक्स को जो प्रॉफिट शेयर 10,000 मिला है वह 5 लाख रुपीस पर मिला है, तो उसके रिटर्न क्या हुए? तो रिटर्न ऑन कैपिटल फाइंड आउट करते हैं। मिस्टर एक्स का 10,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख इट इज इक्वल टू 2%। वाई मिस्टर वाई का रिटर्न ऑन कैपिटल देखें 10,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख तो यह 5% होता है। इसका मतलब है कि मिस्टर वाई ज्यादा एडवांटेज पोजीशन पर है, जबकि मिस्टर एक्स को लॉस हो रहा है अपने इन्वेस्टमेंट पर। तो फर्म क्या करेगी? एटलीस्ट यह जो गैप आप देख रहे हैं 3% का, इतना तो उसे कैपिटल पर इंटरेस्ट जरूर प्रोवाइड करेगी। इस तरह से आप कहेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज प्रोवाइडेड to compensate a partner for contributing more capital to the firm in respect of other partners capital। that is Mr. X को compensate करने के लिए फर्म उसे उसके कैपिटल पर इंटरेस्ट पे करेगी। अब आपके सामने दूसरा सिचुएशन लेते हैं। सिचुएशन है पार्टनर्स कैपिटल्स आर नॉट सेम but profit sharing ratio is not equal। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल नहीं है। सपोज कीजिए मिस्टर एक्स का कंट्रीब्यूशन 5 लाख है, मिस्टर वाई का कंट्रीब्यूशन 2 लाख है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इस बार 3:2 है। आप देख रहे हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल नहीं है। और नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, जब भी हम लोग नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो बिफोर इंटरेस्ट ही लेंगे, ₹30,000 है। अब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई में, तो मिस्टर एक्स को मिलेगा ₹30,000 इंटू 3/5। 5 से डिवाइड करके आप देखें तो ₹18,000 आता है। सिमिलरली मिस्टर वाई को ₹12,000 आता है। तो यहां पर फिर लेमैन की तरह हम सोचेंगे तो कहेंगे कि इस बार तो मिस्टर एक्स को ज्यादा प्रॉफिट शेयर मिल रहा है, जबकि मिस्टर वाई को कम मिल रहा है। तो यहां से आप अपने रीजंस को, अपने जस्टिफिकेशन को क्लियर नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं। तो रिटर्न ऑन कैपिटल कंट्रीब्यूशन निकाले मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई का, तो आप देखेंगे कि मिस्टर एक्स का जो रिटर्न है वह 3.6% होता है, जबकि मिस्टर वाई का होगा 6%। इस कंपैरिजन को देखने पर पता चलता है कि स्टिल मिस्टर वाई बेनिफिशियल पोजीशन पर है, एडवांटेजियस पोजीशन पर है। यहां भी इनके रिटर्न में गैप 2.4% है। इसलिए फर्म को मिस्टर एक्स को मोटिवेट करने के लिए, इस गैप को कंपनसेट करने के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना चाहिए। फ्रेंड्स, तो फर्स्ट आपके कंसेप्ट क्लियर हुए कि अगर किसी पार्टनर ने फर्म में ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट कर रखा है दूसरे पार्टनर और पार्टनर्स के रेस्पेक्ट में, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है या इक्वल नहीं है, तो उसे रिटर्न कम मिलता है। इस तरह से वह डिमोटिवेट ना हो जाए, उसे कंपनसेट करने के लिए, प्रॉफिट शेयरिंग को कंपनसेट करने के लिए ही इस तरह के पार्टनर्स को कैपिटल पर इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट सिचुएशन आपके सामने है, कैपिटल इंक्रीजेस द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द फर्म। इसे समझते हैं।
आपको पता है कि बिजनेस में पार्टनर्स कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं और फर्म उसी कैपिटल के बेसिस पर अपने बिजनेस को रन करती है। फाइनली प्रॉफिट अर्न करके पार्टनर्स को उसके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न करती है। फ्रेंड्स, बिजनेस में जितनी मात्रा में कैश होगी, लिक्विडिटी होगी, बिजनेस उतना ही एफिशिएंट वे में रन करता है। इसका एक एग्जांपल लीजिए। सपोज कीजिए कि आपको अपने सप्लायर से गुड्स या सर्विस परचेज करने हैं और आपके पास में सफिशिएंट कैश नहीं है, तो आप क्रेडिट पर परचेज करना चाहेंगे और क्रेडिट पर वह आपको कॉस्टली में गुड्स और सर्विस सेल करेगा। अब अगर आपके पास में कैश अवेलेबल है तो आप उसके साथ बार्गेनिंग कर सकते हैं। आप कहेंगे कि मैं आपको कैश में पेमेंट करूंगा, अब बताओ कि आप अपने गुड्स या सर्विस की सेलिंग प्राइस क्या कोट करते हो। तो उस केस में प्रैक्टिकली जो होता है वह आपको डिस्काउंट ऑफर करेगा, ट्रेड डिस्काउंट भी देगा, कैश डिस्काउंट भी देगा। अब आप विचार करें कि पार्टनरशिप फर्म के पास सफिशिएंट कैश अवेलेबल है तो वह बार्गेनिंग करेगी अपने सप्लायर के साथ और वहां जो उसका कॉस्ट सेविंग होगा अपने गुड्स और सर्विस परचेज पर, उसका भी अल्टीमेट बेनिफिट किसे मिलेगा? पार्टनर्स को ही मिलेगा। दूसरी ओर अगर पार्टनरशिप फर्म के पास में सफिशिएंट कैश अवेलेबल है तो वह अपने कंपटीटर से compete भी कर सकता है रेस्पेक्टिव गुड्स और सर्विसेज में, अपनी सेलिंग प्राइस को कम कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है, या फिर अपने मार्केट शेयर को बढ़ाने के लिए बिजनेस का प्रमोशन कर सकता है और इस तरीके से वह अपने सेल्स वॉल्यूम को बढ़ा लेगा और सेल्स बढ़ने से प्रॉफिट इंक्रीज होगा। अल्टीमेट बेनिफिट पार्टनर्स को मिलेगा। फ्रेंड्स, अब प्रश्न यह उठता है कि कोई पार्टनर और पार्टनर्स क्यों एक्सेस कैपिटल इन रेस्पेक्ट ऑफ अदर पार्टनर्स कंट्रीब्यूट करेंगे फर्म में? उन्हें किसी न किसी प्रकार का तो लालच देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट के रूप में उन्हें लालच दे दिया जाता है कि आप अगर मोर एंड मोर कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं तो हम आपको उस कैपिटल पर इंटरेस्ट देंगे। जहां एक और फर्म में कैश का इनफ्लो होगा, उस कैश के इनफ्लो से फर्म अपने बिजनेस को एफिशिएंट मैनर में रन कर पाएगी, अधिक से अधिक प्रॉफिट अर्न कर पाएगी और पार्टनर्स को उनके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज़्यादा मिलेगा, साथ ही साथ उनके कैपिटल पर उन्हें इंटरेस्ट भी मिलेगा और दूसरे पार्टनर्स जिन्होंने कम कैपिटल इन्वेस्ट कर रखा है उन्हें भी मोटिवेशन मिलेगा कि वह अपने ही फर्म में इन्वेस्टमेंट करें, कहीं आउटसाइड इन्वेस्ट ना करें। और दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि फर्म के रिस्क कम हो जाएंगे। अगर फर्म थर्ड पार्टी से लोन बोरो करके अपने बिजनेस को रन करती है तो सबसे पहला कि उसे फिक्स्ड रेट से इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, चाहे उसे प्रॉफिट अर्न हो या ना हो। जबकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ कंसेप्ट है कि अगर फर्म प्रॉफिट अर्न करती है और पार्टनरशिप डीड में यह मेंशन है तभी पार्टनर्स को कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलेगा। और सपोज करें कि फर्म अर्न नहीं कर पाती है, फर्म को लॉस हो जाता है, तो पार्टनर्स पर इंटरेस्ट पे करने की जो रिक्वायरमेंट है वह नहीं पड़ेगी। कहने का तात्पर्य है
कि फर्म is not required to pay the interest on capital in case firm incurred any loss for the period. नेक्स्ट देखते हैं